हे गाइस, वेलकम टू यूनिकर्स। आज की वीडियो के अंदर मेरे पास है मास्टर की तरफ से आने वाला इनका नया कीबोर्ड माउस का कॉम्बो, जो कि है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला डेवास्टेटर 3। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी के अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं और देखते हैं क्या इसके फीचर्स और क्या क्या हमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। तो जल्दी से वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जल्दी से हम इस कीबोर्ड माउस की अनबॉक्सिंग शुरू कर देते हैं, पर उससे पहले बॉक्स के सामने की तरफ आपको 7 कलर एलईडी और डेवास्टेटर 3 और एक्चुअल इमेज आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ कूलर मास्टर की भी इधर बैजिंग आपको प्रोवाइड की गई है। और बॉक्स की साइड की तरफ आपको इधर डेवास्टेटर 3 लिखा हुआ मिल जाता है और दूसरी साइड के ऊपर भी आपको डेवास्टेटर 3 आ गया है। और अगर हम बॉक्स के ऊपर की बात करें तो इधर आपको कूलर मास्टर डेवास्टेटर 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ मिल जाता है। सो अभी जल्दी से हम इस कीबोर्ड माउस के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें एक माउस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर ही। और जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे ही पैकेजिंग के अंदर आता है और जो माउस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपको हर साइड पे RGB का जो लाइटिंग है वो देखने को मिल जाती है और रबर ग्रिप्स भी आपको ऑफर की गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस माउस के ऊपर, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पर्सनली ये जो माउस है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो मेरा मेन सेटअप है उसके अंदर भी मैं इसी माउस और कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम निकालते हैं कीबोर्ड को बाहर। सो जो कीबोर्ड है उसकी भी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एज यू कैन सी। और ये जो कीबोर्ड है ये अराउंड 1 kg का कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक मैकेनिकल फील वाला सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी जो क्वालिटी है बाय गॉड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। सो अभी लास्ट के अंदर हमें ज़्यादा कुछ देखने को तो मिलता नहीं है, सिर्फ एक यूज़र मैनुअल आपको इधर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि नॉलेजेबल आपको दे सकती है अगर आपको जानने हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो कैसे काम करते हैं। पर आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपका भाई बैठा है, आपको सभी के सभी इस कीबोर्ड माउस के फंक्शन मैं बताने वाला हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को भी लाइक करो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम माउस के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो माउस है इसकी जो हैंडल फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो माउस है इसकी सभी जगह पे आपको LED का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये जो आपको सेंटर के अंदर बटन दिया गया है इससे आप LED ऑन ऑफ कर सकते हो। और इधर आपको कुछ ऐसा टेक्सचर सा दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और नीचे से आपको कुछ एरोडाइनमिक्स के लिए दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप साइड में देखो इधर आपको बैक एंड फॉरवर्ड स्विच देखने को मिल जाते हैं। और सामने की बात करें तो इधर आपको फिर से LED का सपोर्ट दिया गया है। और जो इसकी केबल है वो नॉन ब्रेडेड आपको देखने को मिल जाती है। और जो इसका स्क्रोलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और राइट साइड के ऊपर आपको जो रबर की फिनिश दी गई है, जो कि इसको पकड़ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करवाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और जो माउस की बिल्ड है वो एकदम प्लास्टिक का बना हुआ है ये माउस। और अगर आपको इसकी DPI वगैरह चेंज करनी है आप ऊपर वाले बटन से भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और जो ऊपर वाला बटन है उधर से आप 7 कलर मोड्स चेंज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे अलग अलग मोड्स आप इसको यूज़ करके आप आसानी से इससे जो मोड्स है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको DPI वगैरह चेंज करनी है वो भी आप इससे ही कर सकते हो। और सामने की तरफ जैसे आप देख सकते हो कितना सुंदर LED लगती है। और इस माउस के अंदर जो पर्टिकुलर सेंसर यूज़ किया गया है वो है लेज़र सेंसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आपको जो इसकी DPI है वो डिक्रीज़ करनी है तो LED वाला स्विच और बैकवर्ड स्विच आपको दबाना पड़ेगा। और आपको इसकी अगर DPI बढ़ानी है तो आपको इसका लाइट स्विच और इसका फ्रंट फॉरवर्ड स्विच आपको दबाना पड़ेगा। और जो इसकी DPI है वो 800 से लेके 2400 तक जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इस माउस के लिए। सो अभी हम इस कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो ये जो कीबोर्ड है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर मेरे को ये जो कीबोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इस कीबोर्ड का जो वेट है ये 1 kg के आसपास है, 1980 ग्राम्स आप इसको कह सकते हो। और इधर आपको ब्रेडेड केबल नहीं दी गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात लगी मेरे को इस कीबोर्ड के बारे में। और माउस के अंदर भी आपको सेम ही चीज़ है, कोई भी आपको ब्रेडेड केबल नहीं ऑफर की जाती। और जो इसका टेक्सचर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इधर प्रोवाइड किया है। और अगर हम बात करें पीछे की तरफ की, तो इसका पीछे की तरफ है जो इसका बैक साइड है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी बनाई रखी है, सिर्फ आपको स्क्रूज वगैरह दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और आप इसको ओपन मत करना, जो आपकी वारंटी है वो वॉइड हो सकती है। और बीच के अंदर आपको इसका कूलर मास्टर का लोगो का दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो। इधर आपको रबर ग्रिप्स दी गई हैं जिनसे आपका जो कीबोर्ड है वो हिले डुले नहीं। और इधर आपको एक
जो डू नॉट रिमूव का आपको स्टिकर दिया गया है, जिससे आपकी जो वारंटी है वो वॉइड भी हो सकती है। तो इसको मत हटाना। और इधर हमें एलिवेशन क्लिप्स का देखने को मिल जाता है, जिससे हम अपना जो कीबोर्ड है उसको ऊपर नीचे रख सकते हैं, अपने हिसाब से एंगल जो है उसको हम सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी मेरे को। जैसे आप देख सकते हो, अभी मैं आपको इसके कुछ और इफेक्ट्स लगा के दिखाने वाला हूँ, जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना मत भूलना। तो अभी मैं आपको इसका सिंपल वाले इफेक्ट चला के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो एलईडी है सिंपल, जो अगर आपको चलानी है तो आपको एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो एलईडी ऑन ऑफ के लिए। और साथ साथ इसके लेफ्ट साइड पे आपको फंक्शन स्विच दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो, जो कि आपको इन दोनों मेन स्विच से आपकी जो एलईडी है वो कंट्रोल होगी। जैसे आप देख सकते हो, मैंने अभी फंक्शन के साइड वाला था, एलईडी वाला इंडिकेटर वाला, मैंने उसको प्रेस किया है, तो जो एलईडी है वो ऑन हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हो। और अभी जो हम कलर्स हैं उसको, एलईडी वाला स्विच जो है उसको हम दबा के जो कलर्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब 7 जो कलर्स हैं उनके बीच में आप इस कीबोर्ड के अंदर साइकिल कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये एक सेमी मैकेनिकल मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और बैकलिट कीबोर्ड है, आरजीबी कीबोर्ड नहीं है, जो कि थोड़ी सी ख़राब बात लगी। और अगर आपको सिंपली फंक्शन चलाने, मतलब कि जो आपको ब्रीथिंग इफेक्ट चलाना है, सिर्फ आपको इसके अंदर एक ही इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि खुद ब खुद चलेगा और सिर्फ आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। और अगर आपको ये चलाना है तो आपको फंक्शन प्लस एलईडी इंडिकेटर वाला जो स्विच है आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो इसका जो ब्रीथिंग इफेक्ट है वो चालू हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी मेरे को इस कीबोर्ड के बारे में। सो जैसे आप देख सकते हो, अभी मैं आपको विंडोज़ लॉक वाला जो फंक्शन है वो आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हो, जो वो लोग जो हैं वो गेम्स काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, और अगर गलती से जो विंडो है वो प्रेस हो जाती है, सो उनकी गेम ख़राब हो जाती है। सो आपको फंक्शन प्लस विंडो की दबानी पड़ेगी, जिससे आपकी जो विंडो है वो खुलनी नहीं वाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसको रीसेट करना है, फिर से आपको विंडो प्लस फंक्शन की दबानी पड़ेगी, उससे आपका जो ये विंडो वाला विंडो लॉक हो जाएगी, फिर अनलॉक हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगा, स्पेशली गेमर्स के लिए। सो अभी मैं आपको इस कीबोर्ड के अंदर आपको जो लाइट है उसको अप डाउन, जो इसकी डेंसिटी होती है उसको अप डाउन करके दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हो, अभी जो ये एलईडी इफेक्ट्स है ये ऑन हो रहे हैं, जैसे देखो रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह। सो आपको सिंपली फंक्शन की प्लस आपको पेज अप वाला दबाना पड़ेगा, अगर आपको इसकी जो लाइट का लेवल है वो ऊपर करना है। और अगर आपको इसका जो लाइट का लेवल है वो नीचे करना है तो आपको माइनस पे जाना पड़ेगा। जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको लो लेवल चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, आप जैसे मर्जी इसके जो लेवल है उसको आप सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी मेरे को। जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी लोगों को जो मैकेनिकल वगैरह जो कीबोर्ड होते हैं उनकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये जो कीबोर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है। सो भी आपको इसकी मैं जो साउंड है वो सुनाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब भी करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।